एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी दर्शकों को बता दें। ईरान के 6 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए हैं। 1 घंटे से हो रहे हैं धमाके, तो 1-2 नहीं 6 शहरों में धमाके हुए हैं। इमारतों में धमाके हो रहे हैं, यानी ये रेजिडेंशियल इमारतें हैं जहां लोग रहते हैं, पॉश इलाके हैं जहां ये धमाके हुए हैं। 6 शहरों में लगभग धमाके हुए हैं और इमारतों में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो रहने की इमारतें हैं, घर हैं लोगों के, वहाँ पर ये धमाके हो रहे हैं। पूरा पूरा फ्लोर उसकी वजह से ख़त्म हो गया, इस तरह की जानकारी। और 1 घंटे से धमाके हो रहे हैं निशांत। और इसी वजह से बड़ा सवाल कि क्या ये कुछ खास टारगेट्स के लिए किया गया हमला हो सकता है? क्या ये उसी तरह का एक रिपीट हमला हो सकता है जिसमें मोसाद के एजेंट्स द्वारा इस तरह के हमले किए गए थे ईरान में पहले भी? क्या ये उस तरफ, हालांकि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या ये एक और बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर आ रही है। देखिए निशांत, जिसकी हम बात कर रहे थे, आईआरजीसी नौसेना कमांडर के हत्या की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। क्या ये फिर उसी तरह के हमले किए गए हैं? आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि ईरान के 1-2 नहीं 6 शहरों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग इमारतों में, शहरों में ये हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं। और किस तरह का नुकसान हुआ है देखिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कोई आम धमाका नहीं था, बड़े धमाके किए गए हैं। और इसमें अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। ईरान के परांद और तबरीज शहर में भी धमाके हुए हैं। हमारे साथ निशांत लगातार बने हुए। निशांत, ये बड़ी खबर है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। सुमेरा, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, परसों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वार्डन होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही चुनौती दी जा रही है। ये पूरा का पूरा सिग्नेचर मोसाद का है। जो भी दर्शक TV9 के हैं, जो हमें लगातार देख रहे हैं, हमने उनको बताया कि किस तरीके से मोसाद अंदर जाके अटैक करता है, एक एक ऑपरेटिव्स को उड़ा देता है। और मेरा ये हंच है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, एंड आई रिइटरेट, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्यों? यानी निशांत, हम ये कह सकते हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से देखें कि ये टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबर भी अब सामने आ रही है कि आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के परान में धमाके हुए हैं, बंदर अब्बास में विस्फोट हुआ है, शरियार में भी धमाके हुए हैं। इसके अलावा कराच के भी कई घरों में धमाके हुए हैं। ये अलग अलग शहर हैं, यहाँ पर रिहायशी इमारतों में, घरों में धमाका हुआ है। रिहायशी इमारतों में धमाके हो रहे हैं, यानी वहाँ धमाके हो रहे हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो क्या खास टारगेट निशाने पर हैं, और क्या ये उस तरह का ही ऑपरेशन है जो पहले भी हमने ईरान में होते हुए देखा था? और अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर ये ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों में लगभग 6 शहर हैं जिनकी जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है। वहां पर इस तरह के धमाके हुए हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में हुए हैं, पॉश इलाकों में हुए हैं, बड़ी इमारतों में हुए हैं धमाके। और बड़ी जानकारी ये भी कि आईआरजीसी के नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। और ठीक इसी तरह का दृश्य इससे पहले भी हमने देखा है ईरान में होते हुए। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं इस वक्त शुरुआती तौर पर, हालांकि ये जानकारी सामने है, लेकिन क्या ये उसी तरह के हमले हो सकते हैं जैसे पहले भी किए गए थे? क्या ये खास तौर पर मोसाद के ऑपरेशन, या मोसाद जिस तरह से काम करता है उसी तरह के निशान इसमें भी दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये इसमें मोसाद का सिग्नेचर है, या तो अमेरिका और इजराइल की एजेंसी का कहीं से भी रत्ती भर हाथ है, तो समझिए कि आज शाम से ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने ये पोजीशन क्लियर कर दी थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह के इंसिडेंट हुए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि ये नॉर्मल गैस लीक नहीं है। अगर गैस लीक होता तो वो किसी एक शहर में, किसी एक बिल्डिंग में होता। मसलन कि इस वक्त जो स्क्रीन पर हम बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये बंदर अब्बास की वो बिल्डिंग है जहां से 4 लोगों के मारे जाने की बात आ रही है, जहां पर 2 फ्लोर जो है उसमें धमाका होता है। लेकिन एक साथ कई शहरों में कुछ कुछ अंतराल पर होने का मतलब यह है कि साफ तौर पर जैसा इंसिडेंट हमने 12-13 जून की रात को देखा था, जब एक साथ ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। यह भी कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या युद्ध शुरू हो गया है,
लेकिन अगर युद्ध शुरू नहीं भी हुआ है और अगर इजरायली एजेंसी या उनके सपोर्टेड लोगों की तरफ से इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं और अगर उसमें एक भी मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी अगर मिलिट्री कमांडर इसमें एसेसिनेट होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तेहरान से लेकर बंदर अब्बास तक 6 से 7 शहरों में इस तरह के इंसिडेंट पिछले कुछ समय से हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी एक शहर में होता तो उसको आप रूल आउट कर सकते थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी तरह का पर्टिकुलर वहां पर कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी जिस तरीके की खबरें आ रही है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईरान की सरकारी एजेंसी हो, ईरान की सरकारी मीडिया हो या फिर अगर आप कहें तो ऑफिशियली भी बहुत से दूसरे देशों की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से ऐसी जानकारी नहीं है। वापस आपके पास आते हैं मनीष। इस बीच कुछ और तस्वीरें